सो डॉक्टर, क्या नेचुरल मेथड्स हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं आई विजन को? लोग कहते हैं ठंडे पानी से आंखें धोइए, गुलाब जल डालिए, काजल लगाइए। सो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग अबाउट इट? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोगों ने दादी माँ के नुस्खे सुने होते हैं और वो नुस्खे जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं और उन नुस्खों के पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। आप लोग सुनेंगे इस तरह की बात, कुछ बात करते हैं लोग कि अगर आंखों की नजर कम हो रही है तो हरी सब्जियां खा लो, गाजर खा लो, आंवला खा लो, पपाया खा लो। देखिए, इन सब ये जो सब्जियां होती है, गाजर, हरी सब्जियां, पपाया, आंवला, ये सब जो हैं ये विटामिन ए रिच फूड्स हैं। तो विटामिन ए जो है वो वैसे आंख के लिए हेल्दी है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आंख में एक आध बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस करके हो सकती है। पर अगर आपको लग रहा है कि आंख की नजर कम है या आंख में किसी और तरह की बीमारी है और आपको लग रहा है आप ये ज्यादा हरी सब्जियां, गाजर खा के उसको ठीक कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आंखों की 100 तरह की बीमारी है। आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतियाबिंद हो सकता है, पर्दे की बीमारी है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आंख की नस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हरी सब्जियां, गाजर से नहीं ठीक होंगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाके उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज लेना पड़ेगा। तो ये जो यूनिवर्सल फैक्ट बन गया है ना कि नजर खराब हो रही है, गाजर हरी सब्जियां खा लो, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपने बात करी काजल लगाने की, तो मैं ये पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बच्चों की आंखों में काजल लगाना क्यों चाहते हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि काजल लगाने से उसकी नजर अच्छी होगी तो ये बिल्कुल गलत बात है। काजल को लगाने से आंख की नजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आंख की नजर कम है तो काजल लगा के नहीं बढ़ सकती हो। अगर आपको ये लग रहा है कि काजल लगाने से नजर से बच जाएगा बच्चा, ईवल आई से बच जाएगा, तो आप माथे पे काजल लगा लो, कान के पीछे लगा लो। आंख में लगाने की क्या जरूरत है? उससे खराब हो जाएगी आंख। अगर आपको ये लग रहा है कि काजल लगाने से बच्चा दिखने में अच्छा हो जाता है, तो बच्चे तो वैसे ही अच्छे दिखते हैं, क्यों काजल लगानी है? देखिए, काजल लगाने से आंखों में सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये जो काजल आप लगाते हैं, कई बार इस काजल में लेड होता है। लेड एक पॉइजनस मेटल है, बच्चे की डेवलपमेंट खराब कर देगा, आंख में एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं हम घर से काजल बना के लगा रहे हैं, वो भी तो आंख में एलर्जी कर देगा। अच्छा, फिर कभी कभी क्या करते हैं, काजल की एक स्टिक है 10 बच्चों में लगा रहे हैं, एक को लगा दिया, दूसरे को लगा दिया, तीसरे को लगा दिया, इससे प्रॉब्लम हो जाती है आंखों की ट्रैकोमा, जो पहले बहुत मिलती थी अब कम हो गई है। तो बच्चों की आंख में काजल लगाने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। प्लीज इस प्रैक्टिस को रोको, इससे बच्चों की आंखें सिर्फ खराब होती हैं और कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर आपने पूछा कि क्या पानी से आंखें धोनी चाहिए, तो ये भी मैं बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखता हूं। सुबह उठते लोग आंखों को पानी से धो देते हैं, शाम को करा पानी धो लिया, दोपहर को पानी से धो लिया, रात को सोने पहले पानी को धो लिया। अरे भाई, एक ऊपर वाले ने आपकी आंखों को इस तरह से बनाया है कि आपको इन सब एडिशनल चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार अपनी आंखों को पानी से धोओगे तो हमारी आंखों में कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं, वो नेचुरल ऑयल्स धुल जाते हैं और आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्राइनेस के पेशेंट्स में रोज देखता हूं, इतने परेशान होते हैं, वो ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं, बस हर आधे आधे घंटे में उनको आंख में ड्रॉप डालनी पड़ती है। फिर मैं देखता हूं कुछ लोग कुछ मिसलीडिंग बातों में आ जाते हैं। कुछ स्पेशल आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में, वो आदत हो जाती है उनको कि रोज रात को सोने से पहले उनको डालना है। देखिए, इन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ड्रॉप, ये जो स्पेशली मिसलीडिंग ड्रॉप्स है, मैं ये नहीं बोल रहा आयुर्वेद होम्योपैथी खराब चीज है, लेकिन ये जो मिसलीडिंग ड्रॉप्स मार्केट में आ गई ना, एक ड्रॉप निकाल देते हैं, उसमें प्याज का रस, जिंजर का रस, अदरक का रस, हनी, शहद, रोज वाटर, ये सब चीजें डाल देते हैं और ये बोलते हैं कि आपकी आंखों की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आंख में मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, काला मोतिया ठीक हो जाएगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ऑप्टिक एट्रोफी, ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, वो कहते हैं कि 10-20 रुपए की ड्रॉप डाल दो और सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और हम देखते हैं पेशेंट कंटिन्यूअसली वो ड्रॉप डालते रहते हैं, बीमारी ठीक होती नहीं, बीमारी बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। तो उनसे पूछो भैया आप क्यों नहीं आए पहले? वो कहते भाई हमने तो देखा था टीवी में कि ये ड्रॉप है, ये बीमारी ठीक कर देती है, हम डाल दें लेकिन आराम नहीं मिल रहा। तो देखिए, आपको ना मिथ से दूर रहना है। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ओनली फॉलो जेन्युइन कंटेंट, जैसे हम आज बना रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज अ प्रॉपर वे, जो मैं बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं हवा में बोल रहा हूं। एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज बैक्ड अप बाय साइंटिफिक लिटरेचर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंसेस टू अंडरस्टैंड कि किस चीज को मानना है और किस चीज से दूर रहना है, अपने सुपरविजन से दूर रहना है।